मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरा गृह राज्य दिल्ली है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का प्रभारी हूँ। बघेल जी, आपके प्रभार में जो राज्य हैं उसमें आपके का कार्य क्या है, क्या कार्य क्षेत्र है आपका? हमारे जो प्रभार क्षेत्र में जो कार्य आता है वो संगठन संबंधी कार्य आता है। संगठन को मजबूत करना और संगठन को नीचे तक ले जाना। जो हमारा ऊपर सिस्टम चलता है, जो ऊपर से सिस्टम लेके नीचे तक मजबूत करना है कि हमारे जो पार्टी के क्रियाकलाप हैं, पार्टी की जो कहना चाहते हैं, जो हमारा जो बड़े बड़े नेताओं का जो संदेश है उसको नीचे ज़मीन तक और ज़मीन पर रहने वाले जो हमारे निवासी हैं उस प्रदेश के, उन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको संगठन के द्वारा हम लोग संगठन को मजबूत करके और नीचे तक पहुंचाते हैं। युवाओं के लिए राजनीति में आप क्या भविष्य देखते हैं वर्तमान राजनीति को देखते हुए? देखिए, राजनीति में युवाओं का बहुत अच्छा भविष्य है। भविष्य इन द सेंस कई तरह से भविष्य होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे और राजनीति नहीं करना चाहते लोग। तो ऐसा ही जो गैप रहा, ऐसा ही जो सिस्टम में जो अच्छे लोगों का ना आना और जो बुरे लोगों का उसमें आ जाना, वो इसीलिए रहा कि लोगों की थोड़ी मानसिकता चेंज होती गई। लेकिन जब से आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इस सिस्टम में आए और उन्होंने युवाओं को आह्वान किया, तो एक प्राकृतिक चीज़ है कि जब अच्छे लोग आएंगे तो बुरे लोगों को निकलना पड़ेगा, चाहे किसी भी जगह हो। तो युवा अधिक से अधिक इस सिस्टम में आ रहे हैं और अच्छे लोग जब आ रहे हैं तो जो राजनीति को लोग खराब बताते थे, एक आम धारणा बन गई थी कि राजनीति खराब है, तो स्वतः ही अच्छी होती जाएगी। और मेरा सभी युवाओं से आह्वान है कि वो अधिक से अधिक संख्या में इसमें ज्वाइन करें, अपने प्रोफेशन में भी लगे रहें। मैं ये नहीं कहता प्रोफेशन में ना जाएं वो, और उसके साथ राजनीति में भी अपना पदार्पण करें। एक स्वच्छ विचारधारा जब उनकी होगी तो उससे उनके शहर, उनका राज्य, प्रदेश और देश का भी विकास होगा। आप अपने संगठन के माध्यम से लोगों तक कैसे पहुंचते हैं? हमारा संगठन का एक सिस्टम होता है पूरा, जो प्रदेश से लेके नीचे तक बूथ कमेटी तक होता है। प्रदेश के बाद जो उसकी कार्यकारिणी होती है, कार्यकारिणी के नीचे हमारा जो सिस्टम बटा हुआ है लोकसभा लेवल पे, असेंबली लेवल पे और बूथ लेवल पे। तो बूथ लेवल का जो नीचे का जो हमारा युवा साथी होता है, जो नीचे के हमारे निवासी होते हैं, वो बूथ लेवल पर आते हैं सारे के सारे, और उनसे हम लोग इंटरेक्शन करते हैं। हमारा सिस्टम भी ऐसा होता है कि जो असेंबली कमेटी का जो पदाधिकारी है वो बूथ लेवल के पदाधिकारी से टच रहता है, और जो बूथ असेंबली लेवल का जो ऊपर का पदाधिकारी है वो हमारा लोकसभा लेवल के पदाधिकारी से टच रखता है, और वो प्रदेश के पदाधिकारी से टच रखता है। और हम लोग भी नीचे तक जाते हैं, जिससे कि बूथ के लोग जो हैं, जो बूथ के निवासी हैं उस पर्टिकुलर बूथ के, उन्हें भी हमारी समस्या जानने का रूबरू हो के उनकी समस्याएं के हम जानने का रूबरू करने की कोशिश करते हैं, और उनकी समस्याओं के निदान के लिए हम जगह जगह आंदोलन छेड़ते हैं, या जो सामाजिक जो कुरीतियाँ आ गई हैं सिस्टम में उनको बताते हैं कि सामाजिक कुरीतियाँ नहीं आनी चाहिए। ये क्या है, क्योंकि एक तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा विशाल देश है और उसमें तरह तरह के राज्य हैं, तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह का सिस्टम है। तो इन कुरीतियों को दूर करने के लिए या जो समस्या है उनको दूर करने के लिए युवा कांग्रेस समय समय पर आंदोलन चलाती है, और उनको जागरूक करने के लिए जो हमारी यूपीए सरकार की जो स्कीम्स हैं, यूपीए सरकार की जो नीतियां हैं, हम उनको उसी सिस्टम के थ्रू, उसी चैनल के थ्रू, उसी संगठन के थ्रू और नीचे तक हम जड़ तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और कई जगह हमारी समस्या है, जो समस्याओं को हल करने के लिए जो बूथ के हमारे पदाधिकारी होते हैं वो उसके लिए लड़ते हैं, और उन जो हमारी स्कीम्स हैं, स्कीम्स को पहुंचाने के लिए भी हमारे बूथ के जो वर्कर हैं वो उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। आपके प्रभार वाले क्षेत्रों में, जैसा आपने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का प्रभार है आपके पास, वहाँ आप क्या समस्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी समस्याएं, जैसा कि आपको भी पता है कि क्या क्या चल रहा है आजकल। आए दिन वो जो रीजनल पार्टियां हैं वो जातिवाद में लोगों को बांट रही हैं और धर्मवाद के ऊपर जात फैला रही हैं। उसके अलावा विकास की तो कोई बात ही नहीं करता वहाँ। विकास तो वहाँ देखने को नहीं मिलता। शुरू में विकास की बात होती है, जब चुनाव आता है तो वो सब जातिवाद और धर्मवाद में बढ़ जाता है सारा। कहीं भी अच्छी सड़कें नहीं होंगी आपको मिलेंगी, पानी की तो व्यवस्था है ही नहीं, बिजली तो पता नहीं कब आती है कब चली जाती है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के साथ साथ वहाँ कृषि की बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले मूवमेंट पर गया था पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2-3 जिलों में, चाहे वो बरेली हो, रामपुर हो, शाहजहांपुर हो, पीलीभीत हो। तो वहाँ पर एक जो गेहूँ की अभी पैदावार चल रही है, गेहूँ की पैदावार में घटतोली का सिस्टम चल रहा है कि जो अगर 100 किलो की बोरा है तो उसमें
95 किलो गेहूं निकल रहा है या 90 किलो गेहूं निकल रहा है। बाकी का गेहूं जो बीच के जो ब्रोकर कहेंगे, दलाल कहेंगे, वो बीच में गायब कर रहे हैं और उसके लिए लाइन लगानी पड़ रही है बहुत लंबी लंबी। जो हमारे सेंटर्स हैं, जो प्रदेश सरकार ने सेंटर्स खोल रखे हैं, उन पर लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। तो जब किसान को उसका उचित नाप तौल नहीं मिल रहा, तो नाप तौल नहीं मिलेगा तो मूल्य ही क्या मिलेगा उसको। तो ये बहुत बड़ी, जबकि हमारे किसान पूरे साल भर मेहनत करते हैं और साल भर मेहनत करने के बाद और प्रदेश की सरकार, चाहे वो सपा की हो चाहे बसपा की हो, ऐसे काम करती है, तो उससे क्या लगता है कि इतनी बड़ी समस्याएं हैं। ये जो मेन समस्या है तो वो तो मैं यही बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारी समस्याएं, बिजली की हुई, पानी की हुई, तो अलग से समस्याएं हैं। जी। 10 साल पहले की युवक कांग्रेस और आज की युवक कांग्रेस में आप कैसा परिवर्तन देखते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और इसके लिए तो बहुत परिवर्तन है, क्योंकि हमने पुराने समय की भी यूथ कांग्रेस देखी और नए सिस्टम में भी हम यूथ कांग्रेस देख रहे हैं। पहले के सिस्टम में जो यूथ कांग्रेस थी वो डिफरेंट थी कि लोग पद लेने के लिए नेताओं के पास जाते थे और वहाँ चक्कर लगाते थे, लेकिन अब हम लोगों को प्रदेश में जाना पड़ता है और वहाँ अच्छे लीडर्स की खोज करनी पड़ती है कि कौन अच्छा लीडर है। नीचे के लेवल पर, जो आप बार बार कह रहे थे कि नीचे के लेवल पर संगठन क्या काम करता है, तो संगठन के थ्रू जो व्यक्ति जमीन पर, धरातल पर काम कर रहा है, बूथ लेवल पर काम कर रहा है, नीचे के लेवल पर काम कर रहा है, हम उसको नेता बनाने का काम करते हैं कि वो पर्टिकुलर वहाँ की लोकल समस्याओं से जूझ रहा है, लोकल समस्याओं को सॉल्व कर रहा है, सुलझा रहा है, तो वही लीडर है। आखिरकार नेता कौन है? नेता वही है जिसके पीछे जनता है, और जनता पीछे तब आती है जब आप जनता की समस्याओं को सॉल्व करेंगे, उसकी समस्याओं को हल करेंगे। तो मेरा मानना यही है कि जो अब सिस्टम आया है वो बहुत अच्छा सिस्टम आया है। इसमें एक बहुत अच्छी बात और है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस सिस्टम में जो हमारे पदाधिकारी बनते हैं वो बड़े, उनके लिए हमने सीट भी रिजर्व किया है। जो ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम चल रहा है, जो बदलाव की स्थिति चल रही है, उसमें एक SC का भी है, एक ST का भी है, एक मुस्लिम माइनॉरिटी का भी है, OBC का भी है, फॉरवर्ड लॉबी का भी। तो उससे ये होता है कि हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं कि सभी समाजों को एक स्थान पर बिठाने का, सभी को बराबर दर्जे देने का, ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा जो सिस्टम बनाया गया है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी सिस्टम है कि सभी समाजों को, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को एक साथ लेने का ये सिस्टम है। थैंक यू।